दूध में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर और पत्तेदार सब्जियां में पाई जाती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट सवाल कि ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अंकुरित फल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ब्यूटी विटामिन के साथ साथ विटामिन ई को नपुंसकता का भी कारण माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कब्री रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट सवाल कि स्वदेशी आंदोलन का कारण था। निम्न में से स्वदेशी आंदोलन का कारण बंगाल विभाजन था, क्योंकि बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था तो इसी के कारण 1905 में बंगाल के टाउन हॉल में इसकी शुरुआत की जाती है। स्वदेशी आंदोलन अक्टूबर में जाके लागू हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए इत्यादि का नारा लगाया गया था। ये बंगाल विभाजन आंध्र के डेल्टा में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट सवाल कि पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था? पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट सवाल कि महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने पहली बार भूख आंदोलन किया था। 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए थे। 1916 में इन्होंने पहली बार चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। आपसे सवाल है कि न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रॉलेट एक्ट से। अगस्त क्रांति को हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1924 को किया गया था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यानी अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, ये तीनों राज्य में विधानसभा हैं। नेक्स्ट सवाल कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किससे संबंधित है? एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो सिंपल अगर रहे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो ये सचिंद्र सन्याल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1924 में किया गया था। लेकिन अगर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट बीच में सामाजिक या सोशलिस्ट घुस जाए तो वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही 10 सवाल रोज पाने के लिए। थैंक यू।